नमस्कार बच्चों। मैं प्रशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं सक्सेस वाला पे। आज हमारी क्लास चलेगी उपनिषदों के बारे में। हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि वेद क्या होते हैं, इनकी रचनाएं कैसे हुई हैं, चार वेद कौन कौन से हैं और वेदांग क्या क्या हैं। ठीक। आज हम पढ़ेंगे उपनिषदों के बारे में। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषदों में दर्शन है। कहते हैं कि भारत के संपूर्ण दर्शन का जो सार है वो उपनिषदों में ही छिपा हुआ है और इनसे ही सब लोग अर्थ ग्रहण करते हैं। उपनिषद हैं क्या वास्तव में? उपनिषद वास्तव में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था आरण्यकों के बारे में। तो उन्हीं आरण्यकों से उपनिषदों की रचना हुई और इसमें दर्शन है भारतीय पूरा। ये कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि भ्रम के माध्यम से आप जानिए संसार को। भ्रम मतलब ईश्वर, है ना, श्रेय तो महत्व दिया गया है इसमें। और इसमें कर्मकांड बलि जैसी चीज़ों का विरोध किया गया है। हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। उपनिषद। उपनिषद क्या है? देखिए, उपनिषदों में दर्शन है। क्या है? दर्शन। कहते हैं भारतीय दर्शन का संपूर्ण मूल स्रोत अगर है, जैसे सांख्य दर्शन है, वेदांत दर्शन है, उनका मूल स्रोत क्या है? उपनिषद है। तो कह सकते हैं कि दर्शन का मूल स्रोत क्या है? उपनिषद है। इसमें क्या क्या है? कर्म कांडों का विरोध हुआ है इसमें। कर्म कांडों का विरोध हुआ है। ठीक। अगर इनकी संख्या देखी जाए उपनिषदों की, तो कुल उपनिषद जो हैं वो 108 बोले जाते हैं। कितने बोले जाते हैं? 108। 108। 108 मंत्रों का उच्चारण भी 108 बार किया जाता है। और मूल अगर इन्हीं में से कुल मूल उपनिषदों के बारे में देखा जाए, जो मूल हैं, मूल उपनिषद का मतलब है ओरिजिन। उपनिषद जो ओरिजिनल होते हैं वो हैं मूल उपनिषद। इनकी संख्या अगर देखी जाए तो 12 से 13 मानी जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो ये 108 है उनमें ये 12-13 तो है ही। बाकी की जो रचना हुई है वो इन्हीं उपनिषदों के माध्यम से की गई है। इनका रचनाकर्ता वेद व्यास को माना जाता है। अधिकतर पुराणों में जैसे हैं उनकी भी रचना वेद व्यासों ने की है, इसकी भी की है। और कुछ की कहते हैं कि वेदों की रचना भी वेद व्यास ने ही की है। ये वेद व्यास एक उपाधि है। ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे कि उपनिषद कैसे हैं, कौन कौन से हैं, तो एक उपनिषद है केन उपनिषद। केन उपनिषद। केन का अर्थ होता है किससे। कहते हैं जो ये उपनिषद है उसका पहला मंत्र का जो पहला शब्द है वो है केन। केन अर्थात किससे। केन का अर्थ क्या है? अगर केन का अर्थ देखेंगे हम लोग, केन का अर्थ है किससे। किससे, ये कुछ पूछने को कह रहा है कि किससे मैं पूछूं अपने प्रश्नों का उत्तर। तो किससे का मतलब है कि ये इसमें सृष्टि के रहस्यों के बारे में बताया गया है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई और क्या क्या चीज़ें इसमें रहस्य हैं। वो सब चीज़ें बताई गई हैं, इसीलिए इससे का अर्थ भी किससे है। किस से। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि सृष्टि के
रहस्यों के बारे में बताया गया है। ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एक उपनिषद है। इसी तरह एक उपनिषद है, ईश उपनिषद। ईश। ईश उपनिषद कौन सा उपनिषद है? ईश। ईश उपनिषद। ठीक। अभी ईश उपनिषद क्या है? क्या होता है कि कुछ उपनिषदों की रचना जो है वेदों से भी हुई है। जैसे ईश उपनिषद का जो 40वां अध्याय है वो यजुर्वेद से लिया गया है। लिख सकते हैं कि पेन का कलर चेंज कर लेते रहना चाहिए। हाँ, इसका 40वां अध्याय इसका नहीं, यजुर्वेद का। ठीक है ना? यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो है वो है कि ईशोपनिषद का है। ठीक है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, ईशोपनिषद है। देख लिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे कठ उपनिषद के बारे में। कौन सा उपनिषद? कठ उपनिषद। ये उपनिषद है कठ। कुछ उपनिषद है 10-12, उनके बारे में ही हम लोग समझेंगे क्योंकि वही एग्जाम में आते हैं। तो कठ उपनिषद। ये कठ उपनिषद क्या है? ये कठ उपनिषद है। इसमें यमराज और नचिकेता के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? यमराज और नचिकेता के बारे में। और नचिकेता के बीच बातों का वर्णन है। और किस संबंध में बात की गई है? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये उपनिषद जो है कठ। इसमें नचिकेता जी के जो पिताजी होते हैं ऋषि, वो एक हवन कर रहे होते हैं। तो जो गाय वृद्ध हो चुकी होती हैं उनको दान दे रहे होते हैं, ब्राह्मणों को, अन्य ब्राह्मणों को। तो ये नचिकेता आते हैं और कहते हैं पिताजी, काफ़ी क्रोधित उनके पिता होते हैं, क्रोध टाइप के। तो वो उनसे पूछते हैं कि आप मुझे कैसे दान करेंगे? तो गुस्से में तो होते ही हैं वो। तो कहते हैं कि हम दान करेंगे तुमको, यमराज को, यम को दान करेंगे। तो पिताजी की आज्ञा से वो यमराज को खोजने चला जाता है। और यमराज के पास जाते हैं वो। तो यमराज तो कहीं मिलते नहीं हैं, कहीं छुट्टी मनाने गए होते हैं। तो ढूंढते ढूंढते उनको यमराज जी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो आते हैं उसके पास। कहते हैं क्या बात है? तो उन्हीं चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है।
तो यमराज बड़े प्रसन्न होते हैं उसकी पितृभक्ति से, तो कहते हैं आप हमसे 3 वरदान मांग लीजिए, या 3 प्रश्न पूछ सकते हैं आप। तो वो पूछते हैं कि मृत्यु क्या है, मृत्यु का कारण क्या है, और मृत्यु के बाद जीवन का क्या होता है। तो मतलब कि अगर हम लोग उसमें दूसरा चीज़ देखेंगे, अगर टॉप पॉइंट, तो जन्म मरण के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? जन्म मरण से संबंधित प्रश्नों पर संवाद है। संवाद का मतलब होता है बातचीत करना। कहते हैं जो मज़ा अपनी भाषा में है वो दूसरे की भाषा में नहीं है। ठीक है, तो भाषाओं में अपनी जननी हिंदी ही है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे मांडुक्य उपनिषद क्या है। कौन सा उपनिषद? मांडुक्य उपनिषद। सिंपल सा उपनिषद है ये। उपनिषदों में क्या है कि फालतू की बातें नहीं की गई हैं। ठीक है, उपनिषदों में फालतू की बातें हैं, जैसे पढ़ाते समय फालतू की बातें करना। ठीक है, कहते हैं पढ़ाते समय या पढ़ते समय सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो ज़रूरी हैं, और बाकी जो बातें होती हैं, आपकी बातें होती हैं, उनको इग्नोर कर देना चाहिए। तो मांडू के उपनिषद में क्या चीज़ें हैं हम लोग देखते हैं। तो मांडू के उपनिषद में मनन पर जोर दिया गया है, मनन करने पर। मनन बताया था मैंने क्लास में कि मनन क्या होता है। तो मनन पर जोर है, मनन पर जोर। ठीक, मनन पर जोर है। और कहा गया है कि आप ध्यान मुद्रा लगाकर, मनन अर्थात ध्यान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में ज्ञान को प्राप्त, इसीलिए कहते हैं कोई चीज़ याद की जाती है, ध्यान लगा के पढ़िए। कहते नहीं ध्यान लगा के पढ़ो, तो यही चीज़ है, ध्यान लगाने का मतलब ही यही है कि आप मनन करिए किसी चीज़ का बार बार। वो है ना उसमें, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है तो सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है, बार बार, निरंतर बार, बारंबार। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुंडकोपनिषद। कौन सा उपनिषद? मुंडकोपनिषद। अब मुंडकोप आप सोच रहे हो क्या है ना? कौन सा उपनिषद है? ये मांडू के था, ये है मुंडक। कौन सा उपनिषद है? मुंडक या मुंडकोप। एक साथ अगर पढ़ेंगे तो मुंडकोप पढ़ेंगे। मुंड मुंडक उपनिषद। ये कौन सा उपनिषद है? इसमें यज्ञ के बारे में बताया गया है कि यज्ञ यज्ञ करना सब बेकार चीज़ें हैं, और यज्ञ की तुलना जो है एक ऐसे नाव से की है जिसमें छेद हो चुका है और वो डूब रही है। ठीक, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं यज्ञ की तुलना जो है एक ऊटी नाव कर सकते हैं ना, ऊटी नाव से की गई है। ठीक, यज्ञ के बारे में से बताया गया है इसी उपनिषद में। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारे संविधान में उसका यूज भी हुआ है।
वो है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। तो इसी उपनिषद में है, इसी उपनिषद में सत्यमेव जयते, जयते का उल्लेख है। ठीक, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। तो हो गया ये सत्यमेव जयते। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे श्वेताश्वतर उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर अब इसमें क्या है? इसमें शंकर जी के कुछ नामों का उल्लेख मिलता है, और इसमें ही कृष्ण जी को घोग अगिरस का शिष्य भी बताया गया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। इसमें शिव को रुद्र बताया गया है। मिनट, शिव जी को रुद्र कहा गया है। ठीक है, और इसमें ही कहा गया है शिव जी को कि ये देवों के देव हैं। किसके देव हैं? देवों के देव। देवों के देव भी कहा गया। ठीक है, और इसी में ही श्री कृष्ण को घूंग अगिरस, एक ऋषि थे अंगिरस, उनका शिष्य बताया गया है। जहाँ सुदामा जी और इन्होंने शिक्षा पाई थी ना, वही है ये अंगिरस ऋषि, तो उनका शिष्य बताया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे छांदोग्य उपनिषद। आपने छांदोग्य उपनिषद के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? आप बताते हैं, बहुत बढ़िया कहानी भी है इसमें तो। कहानियाँ सुनने के तो शौकीन है क्या? तो इसी का नजारा है। हम्म, तो अब आएगा हमारा कौन सा उपनिषद? छांदोग्य उपनिषद। कहते हैं सभी उपनिषदों में सबसे ज़्यादा पुराना उपनिषद भी छांदोग्य उपनिषद ही है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम उपनिषद जो है वो छांदोग्य उपनिषद ही है। इसमें क्या है? इसमें इंद्र, जो तूफान देवता हैं इंद्र, और नहीं है, इंद्र है हिंदुओं में। ठीक है, हमारे यहाँ इंद्र है। तूफान देवता थोर तो नार्डिक कंट्री जो होती हैं, स्कैंडिनेवियन, फिनलैंड, आइसलैंड, वहाँ पे चलते हैं ये देवता, थॉर। ठीक है, थॉर हो गए, हरक्लिस हो गए, ये सब वहीं के देवता हैं, नार्डिक कंट्री के। जो स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं उनको, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, वहाँ सबके देवता जो हैं यही हैं।
तो छांदोग्य उपनिषद में इंद्र, प्रजापति और विरोचन एक राक्षस है, उसका संवाद है, बातें उनके बारे में क्या है, पहले लिख लेते हैं फिर हम लोग समझते हैं। प्रजापति, इंद्र और बातचीत है। ठीक, क्या बातचीत है ये सोचना पता होना चाहिए ना भाई, क्या बात हुई। तो बात ये हुई कि इंद्र जो थे विरोचन से जलते थे। ये विरोचन काफ़ी अच्छा व्यक्ति था, शुरुआत में राक्षस तो था ही लेकिन अच्छा था। तो इसको पढ़ने भेजा गया, शिक्षा इसने ग्रहण की स्वर्ग में ही, और कुछ कारण हो गया तो इंद्र गुस्सा आ गए और इन्होंने इसका वध कर दिया, गर्दन काट दी विरोचन की। तो वही कहानी है पूरी। ठीक, इसमें एक और चीज़ का उल्लेख है, इसमें एक उल्लेख है तत्वमसी शब्द का। तत्वमसी। एक मिनट, उल्लेख है, शब्द मिलता है, लिख देते हैं ना उल्लेख की जगह, आसानी रहेगी समझने में भी बोलने में भी आप लोग को। तत्वमसी शब्द मिलता है, तत्वमसी। जैसे शब्द है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्वमसी मेरा तुम भी हो। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा? बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें क्या है, ये काफ़ी बड़ा उपनिषद है, गद्य में है। ठीक, इसमें गार्गी और जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं उनका संवाद है। ठीक, इसी में आपको पुनर्जन्म के बारे में भी पता चलेगा। तो लिख सकते हैं हमने गार्गी और वल्क्य ऋषि का संवाद है। संवाद क्या है? विवाद है। जैसे आज भी डिबेट चलती है ना, डिबेट तो पहले भी चलती थी, तो वही ये डिबेट है एक तरह से, है ना। तो उसको हम लोग डिबेट लिख सकते हैं, अगर आप समझ जाए इंग्लिश में तो ये डिबेट है। ठीक है, इसको मैं डिबेट लिख देता हूँ। एक संवाद तो नॉर्मल होता है लेकिन डिबेट है ये। ठीक है, वाद विवाद है गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि के बीच में। गार्गी संहिता भी एक है। और क्या है इसमें? इसमें पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है, पुनर्जन्म, रीबर्थ के बारे में बताया गया है। ठीक है, पुनर्जन्म, रीबर्थ के बारे में भी बताया गया है। और क्या है इसमें? इसी में ओम शब्द जो हम लोग बोलते हैं ना, इसी भी मंत्र में ओम, ओम, तो इसी में दिया गया है वो शब्द भी। ठीक है,
ओम शब्द भी इसी में मिलता है। ओम शब्द भी इसी में है, ठीक है। ओम शब्द भी इसी में हो गया। अब इसमें क्या है, इसी में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इसी में मिलता है। तो इसमें ही इसी में मिलेगा अहम ब्रह्मास्मि शब्द भी। मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक। तो ये रहे आपके उपनिषद। क्या कहते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? आया ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको सबको, सही बच्चों को? अच्छी क्लास थी ये। ये लीजिए, ठीक है ना। इसको आप नोट करिए अपनी कॉपी में और पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं जो हम लोग को पता नहीं होती कभी कभी, और दिक्कत करती हैं। तो ज़रूरी है, इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है। बिना पढ़े कुछ होता नहीं है, और बिना किए भी कुछ होता नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।